तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं। कक्षा 12 के बायोलॉजी में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया था, वो क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम लोग पहले चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका 1 से 3 नंबर वाले प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, देखो कौन सा प्रश्न है। 1 से 3 नंबर वाला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है अब आपको। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है, 1 से 3 नंबर वाले प्रश्न। तो अब आगे वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चैप्टर 1 है हमारा बायोलॉजी का, क्लास 12 का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसको एक और नाम कहा जाता है, इंग्लिश वाला नाम भी आप लिख लो, इंग्लिश नाम बता देते हैं आपको। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादप मतलब जिसमें फ्लावर लगता है, फूल लगता है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसका इंग्लिश नाम है लेसन का। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़े हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो पौधों में जनन के बारे में है। तो आपने कक्षा 10 में या फिर 11 में भी पढ़ा होगा कि पौधे में भी भाग पाए जाते हैं। जो उसका पौधे का फूल है उसके भाग होते हैं, और उसके अंदर उसका नर जनन अंग और मादा जनन अंग होता है। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक हम क्या लिए हैं आज। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। इंग्लिश वाला नाम जरूर से लिख लेना, पार्थेनोकार्पी। अब देखो अनिषेक फलन का मतलब क्या है, पहले एक और चीज बता दें। देखो, जब युग्मक का मतलब क्या है, जिनके मिलने से भ्रूण बन जाएगा या फिर युग्मनज बन जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक, जब ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो विकास होता है युग्मनज का। ठीक है, और फिर यही बन जाता है भ्रूण। अब जैसे आपने किसी भी फल में बीज देखा होगा, तो जो बीज है ना वो उसका भ्रूण है। क्या है, उसका भ्रूण है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग नींबू में आपने बहुत ढेर सारे बीज देखे हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण बना किससे है, नर युग्मक से बना है और मादा युग्मक से बना है। और जब ये दोनों साथ में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। जब दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और इस निषेचन के बाद ही युग्मनज बनता है, तथा युग्मनज बदल जाता है भ्रूण में। युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट। और भ्रूण को इंग्लिश में कहा जाता है इम्ब्रियो, EMBRYO। युग्मनज का नाम हो गया जाइगोट और भ्रूण का नाम हो गया इम्ब्रियो। ठीक है, अब देखो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी। अच्छा, अनिषेक फलन का मतलब है ना, जब बिना निषेचन के फल बन जाए। जब निषेचन होता है तभी फल बनता है। जो पुष्प है हमारा, उसके अंदर होता है निषेचन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक साथ में जुड़ते हैं, तब जाके युग्मनज बनता है। लेकिन यदि हम लोग एक ऐसा विधि उत्पन्न करें जिसमें बिना निषेचन का ही फल बन जाए, वही विधि कहलाता है अनिषेक फलन। देखो, इसमें अनिषेक का मतलब है बिना निषेचन का, फलन का मतलब है फल का बनना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। परिभाषा क्या होगा, देखो, अनिषेक फलन कॉमा बीज रहित फल विकसित करने की प्रक्रिया है। मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना बीज का फल बनेगा। जब देखो, इधर मैंने क्या बताया, नर युग्मक और मादा युग्मक साथ में जुड़ेंगे तो युग्मनज बनेगा और वही भ्रूण बनेगा। ये जो भ्रूण होता है वही बीज होता है। जैसे मान लो नींबू में मैंने बीज देखा तो वो उसका भ्रूण है। कैसे बन रहा है, जब ये दोनों साथ में जुड़ रहे हैं तब। लेकिन अनिषेक फलन में हमको क्या करना है, इन दोनों को साथ में जोड़ना नहीं है, बिना उसके हम लोग को फ्रूट बना देना है, फल बना देना है। ठीक है, तो जब बिना निषेचन के फल बन जाएगा तो उसमें बीज नहीं रहेगा, क्योंकि बीज उत्पन्न होता है भ्रूण के वजह से, और निषेचन ही नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा। ठीक है,
बीज रहित फल विकसित करने की प्रक्रिया है। और देखो इसमें क्या है, इसमें बीजांड निषेचित नहीं होता। बीजांड मादा युग्मक का भाग है, ठीक है। इसमें बीजांड निषेचित नहीं होता है और फल के अंदर बीज नहीं बनते, ये मैंने आपको बता दिया। अनिषेक फलन प्राकृतिक रूप से हो सकता है या फिर इसे कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है। ये प्राकृतिक का मतलब अपने से भी हो सकता है, जैसे केले में आपने बीज देखा है? केला एक फल है हमारा, लेकिन उसके अंदर बीज नहीं होता है, ठीक है। वैसे छोटे मात्रा में बीज पाया जाता है, लेकिन वो बीज हम लोग को दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा छोटा होता है, उतना बड़ा बीज नहीं होता है वो, ठीक है। अब उसके बाद देखो कहाँ गया, इसे कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है, यानी हम लोग अपने से भी बना सकते हैं। अनिषेक फलन को पार्थेनोकार्पी भी कहा जाता है, जो मैंने इंग्लिश में भी ऊपर बताया आपसे। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या हम लोग बना सकते हैं बिना बीज का, जैसे नाशपाती हो गया, सेब हो गया, ये लिखा हुआ है आडू। देखो आडू यही वाला फल है, इसमें यहाँ पर आपको ये बीज दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको कृत्रिम रूप से बना सकते हैं जिसमें बीज नहीं रहेगा। उसके बाद चेरी, ये वाला चेरी का फल है। और बेर तो आपने देखा होगा जिसको बैर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइट्रस का मतलब होता है खट्टे फल। देखो यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है इसमें सभी खट्टे फल आपको दिख रहे होंगे, तो साइट्रस कहते हैं खट्टे फलों को। इसे भी हम लोग बिना बीज के उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे इस टाइम चाइना जैसे देशों में ऐसे तरबूज उत्पन्न किए जा रहे हैं जिनके अंदर बीज नहीं होगा। आप लोगों ने शायद रील में या फिर वीडियो में देखा होगा, ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज नहीं रहता है। सेब में भी बीज नहीं रहता है, उसका गुठली नहीं रहता है, और तरबूज में भी बीज नहीं रहता है। तो वो सब विधि पार्थेनोकार्पी होती है, उसी के द्वारा हम लोग अनिषेक फलन करते हैं और बिना बीज का फल बनाते हैं। तो यही होता है बच्चों अनिषेक फलन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अब आगे देखो, दूसरा नंबर है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलीइम्ब्रियोनी। यहाँ बहु का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब ढेर सारे, और भ्रूण क्या होता है अभी मैंने यहाँ पे बताया था। देखो इस वाले पेज पर, जब नर युग्मक और मादा युग्मक साथ में जुड़ जाएंगे तो युग्मनज बनेगा और यही बदल जाएगा भ्रूण में, ठीक है। अब बहुभ्रूणता का मतलब हो जाएगा ढेर सारे भ्रूण। भ्रूण से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। भ्रूण से बनता है बीज। जैसे ये वाला में था अनिषेक फलन में, क्योंकि इसमें भ्रूण नहीं बनता था इसलिए इसमें फल के अंदर बीज नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन ये वाले में देखो बहुभ्रूण का मतलब ढेर सारे बीज रहेंगे। जैसे उदाहरण हम लोग लेते हैं नींबू के अंदर आपने देखा है बहुत ढेर सारे बीज रहते हैं। दूसरा हो जाएगा तरबूज के अंदर भी ढेर सारे बीज रहते हैं। तो ये सभी बहुभ्रूणता के उदाहरण हैं। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखो, जब एक ही निषेचित अंडे से दो या दो से ज़्यादा भ्रूण विकसित होते हैं, यानी नर युग्मक एक ही रहेगा, मादा युग्मक एक ही रहेगा, और एक ही निषेचित अंडा का मतलब यहाँ पे मादा युग्मक है, उससे दो या दो से अधिक भ्रूण बन जाएगा, यानी भ्रूण ढेर सारे बन जाएंगे, बीज ढेर सारे बन जाएंगे, तो इसी को हम लोग कहेंगे बहुभ्रूणता, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है इसका, पौधों में बहुभ्रूणता नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में आमतौर पर पाई जाती है। जैसे अब आमतौर पर हमको कहाँ बहुभ्रूणता दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा बीज कहाँ दिखाई देगा, नींबू और संतरे जैसे फल में बहुत ढेर सारे बीज दिखाई देते हैं। एक ही बार उसमें निषेचन होता है, मतलब एक पुष्प से एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक, वो दोनों साथ में निषेचन करेंगे, जुड़ेंगे, एक ही भ्रूण में ढेर सारे भ्रूण बन जाएंगे, ठीक है। एक ही भ्रूण से ढेर सारे भ्रूण बन जाएंगे, उसी को हम लोग बहुभ्रूणता कहेंगे। अब मनुष्य में भी ये दिखाई देता है, पौधों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। देखो जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, देखो बहुभ्रूणता के कारण ही। मनुष्य में बहुभ्रूणता के कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि यह प्रक्रिया बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, यानी जो ये जुड़वा बच्चे हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। यानी एक ही बार निषेचन हुआ तो उससे हमेशा आमतौर पर देखा है कि एक बच्चा उत्पन्न होता है, मानव में सिर्फ एक बच्चा उत्पन्न होता है, लेकिन कभी कभी जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ये क्रोमोसोम में अंतर के कारण होता है। ये वाला चीज़ आप लोग पढ़ोगे आनुवंशिकी वाले में, ठीक है। चलो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला है मेन इम्पॉर्टेंट है ये वाला, पुष्प के भाग, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे का पहला जो पहला वाला चैप्टर है उसका पहला ही टॉपिक है ये, पुष्प के भाग या फिर पुष्प की संरचना। ठीक है, उस मतलब फूल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इंग्लिश में लिखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इंग्लिश में लिखा जाएगा इसको पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखो फूल या पुष्प के मुख्य भाग ये हैं। अच्छा मैंने चलो यहाँ पर पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो जो फिगर लिया हुआ है उसमें पहले समझा देता हूँ। ये मान लो एक गुड़हल का फूल दिया है मैंने, ठीक है। पुष्प की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऐसे, बस ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, नीला कलर ये वाला दिखाई देगा। देखो ये जो पुष्प है इसको बीच में से ऐसे काटा गया है, ठीक है, बीच में से काटा गया है। जो सबसे नीचे दिख रहा है ये हरा वाला, हरा वाला, जहाँ पर पुष्प के सभी भाग जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है थैलेमस, इंग्लिश में थैलेमस, और हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, पुष्प का आसन। आसन मतलब क्या होता है, बैठने का स्थान। तो पुष्प कहाँ पर बैठा हुआ है, थैलेमस के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे मान लो ये इसका थैलेमस हो गया और इधर से इसकी पंखुड़ियाँ निकली हुई है, पत्तियाँ निकली हुई है, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे थैलेमस या फिर पुष्पासन। उसके बाद देखो सबसे बाहर की तरफ क्या है, ये वाला जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है, नाम याद रखना। जो हरा वाला दिख रहा है बाहर की तरफ, जैसे आपने फूल देखा होगा उसमें पहले बाहर की तरफ हरा कलर का रहता है पत्ती की तरह, उसके बाद अंदर रंगीन रहता है पंखुड़ी उसका। तो बाहर वाले को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में कहते हैं सेपल, ठीक है। उसके बाद देखो इधर कहाँ पे आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, ये पेटल, ठीक है। इस पे देखो ये तीर यहाँ बना हुआ है। अब ये जो रंगीन वाला है ना, ये है दलपुंज, इंग्लिश में कहते हैं दलपुंज, दलपुंज, इंग्लिश में कह देंगे पेटल। उसके बाद देखो दो चीज मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये जो बीच वाला ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये है मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग है। उसके बाद ये जो देखो छोटा छोटा सा बाहर निकला हुआ है ऐसा, ये क्या है, ये है मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब है नर जननांग, ये वाला है मेल गैमेटोफाइट, देखो यहाँ पर बना हुआ है इधर। और उसके बाद ये जो स्टाइल और स्टिग्मा लिखा हुआ है, ये मादा जननांग का भाग है। जैसे इसको मैं को नए पेज पे लगा देता हूँ, देखो रुको, देखो इसको पीला कलर से ही बनाते हैं, रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। देखो अब यहाँ पे नीचे क्या बनाना है, नीचे बनाना है हमको पंखुड़ी जैसा संरचना, कुछ ऐसा था, है ना, नीचे की तरफ कुछ ऐसा था, और ऊपर कलरफुल बना देते हैं पंखुड़ी। कलरफुल पंखुड़ी बना दी है, बस 2 ठो बनाए हैं, इसको थोड़ा सही करते हैं। ग्रीन कलर, चलो इसको आप समझ लेना ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनाना है, देखिए बच्चों इधर, इधर हो गया हमारा ये नर वाला भाग, ठीक है, ये नर वाला भाग हो गया। अब देखो ये जो हमारा है ना, ये है मादा वाला भाग, इसके अंदर रहता है एक नली, क्या रहता है, एक नली रहता है। ये जो सबसे बाहर वाला है इसको हम लोग कहेंगे बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है, क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज। उसके बाद इसके अंदर जो पंखुड़ी है, कलरफुल पंखुड़ी, उसको कहा जाएगा दलपुंज। और ये जो आपको ऐसे दिख रहा है छोटा सा, इसको कहा जाता है हम लोग, ये नर जनन अंग है, नर जनन अंग। और
कहते हैं इसको पुमंग, नाम याद रखना, ठीक है, पुमंग कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है जायांग, ये पूरा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जायांग। और इंग्लिश में कहते हैं गाइनोइशियम, गाइनोइशियम, ठीक है। ये मादा जननांग हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम लोग जायांग कहते हैं। नर जननांग हो गया जिसको हम लोग पुमंग कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाले में बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है। अब इधर जो जुड़ा हुआ है ये हो गया इसका पुष्पासन या फिर थैलेमस, पुष्पासन या फिर थैलेमस, ठीक है। ये इतना आप लोग फोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो फिर से फिगर में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे, देखो इधर बीच में ना दलपुंज, ये जो बीजांड है पूरा, ये पूरा बीजांड है इधर, देखो लास्ट में कहाँ पे बताए थे, इसमें देखो यहाँ पर ना बीजांड होता है, बीजांड के अंदर अंडाणु रहता है इसका, ठीक है, अंडाणु मादा का युग्मक रहता है। ये बीजांड, इतना हिस्सा बीजांड हो जाता है, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। ये जो नली यहाँ से यहाँ तक है वर्तिका कहते हैं। इधर सबसे ऊपर वाले को कहते हैं वर्तिकाग्र। इसका मतलब क्या है, जायांग के 3 भाग हैं। सबसे नीचे रहता है बीजांड, बीजांड ये फूला हुआ भाग है बीजांड, जहाँ पर मादा युग्मक रहता है। उसके बाद नली, ये जो लंबी सी नली है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिका, वर्तिका। और सबसे ऊपर रहता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र का कार्य होता है पराग कणों को अपने पास चिपकाना। अब पराग कण को चिपकाने का मतलब क्या है, मतलब हम लोग परागण जब पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद बीजांड को इंग्लिश में भी लिख लो, ओव्यूल कहते हैं। वर्तिका को स्टाइल कहते हैं और वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पर इसका इंग्लिश में नाम यहाँ पे लिखा है ओव्यूल, मतलब बीजांड। उसके बाद यहाँ देखो, ये जो ट्यूब है नली, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, पोलन ट्यूब। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पराग नली, पराग नली, जहाँ पर परागण आके इसके अंदर की तरफ जाएगा मादा युग्मक के पास। और इधर देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, स्टिग्मा, और इसके नीचे लिखा है जो नली है उसका नाम स्टाइल। अभी लिखवाया था मैंने आपको, स्टिग्मा का नाम है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और स्टाइल का नाम है वर्तिका, ठीक है। चलो इतना इसका भाग हो गया पुष्प का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो पुष्प के भाग में जो मैंने जो आपको बताया है उसी को हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुनना ध्यान से। सबसे बाहर क्या है, बाह्य दल पुंज। यह छोटा होता है, पत्ती के जैसा होता है, जो पंखुड़ियों के आधार पर निकलता है। आधार पर मतलब नीचे की तरफ। पहला क्या बताएं, पत्ती के जैसा हरा कलर का दिखेगा। दूसरा पॉइंट, पंखुड़ियाँ यानी दलपुंज अक्सर चमकीले रंग की होती हैं। चमकीले क्यों होती हैं, ताकि उसके तरफ हम लोग आकर्षित हो, कीट है, तितली है, उनके तरफ आकर्षित हो। ऐसे हम लोग को भी फूल देखने में अच्छा लगता है, जो उसका कलरफुल फूल होता है वो अच्छा लगता है दिखने में, मतलब हम लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। कीटों और तितलियों को जैसे पराग कणों को आकर्षित करता है, परागणों कहेंगे, परागणों, ये लोग परागण का काम करते हैं, परागणों को आकर्षित करता है फूल की ओर। ये हम लोग परागण जब पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से बताएंगे आपको, इसके बाद परागण वाला बताएंगे। उसके बाद तीसरा भाग कौन सा था, पुंकेसर। यह फूल का नर भाग होता है, इसमें पराग कोष होता है जहां पराग का उत्पादन होता है। तीसरा पॉइंट हो गया ये। इधर देखो यहाँ पे नाम कहाँ पे गया, इसमें पुमंग को पुंकेसर भी कहेंगे हम लोग, ठीक है। पुंकेसर 10 में पढ़ा होगा आपने, पुंकेसर। और जायांग को हम लोग स्त्री केसर भी कहेंगे। एक चीज भूल गए थे लिखना, पुमंग को हम लोग पुंकेसर भी कहेंगे और स्त्री केसर भी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से वापस। देखो पुंकेसर या फूल का नर भाग होता है, नर अंग होता है, इसमें पराग कोष होता है। पराग कोष, उसके अंदर पराग कण बनता है, ठीक है, जहाँ पर पराग का उत्पादन होता है, यानी पराग कण का। चौथा अंडप। अंडप मतलब वही बीजांड वाला हिस्सा, हमारा जायांग, ठीक है, अंडप या फिर जायांग। यह फूल का मादा भाग होता है, इसमें अंडाशय होता है जिसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पे एक नाम थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ बीजांड नहीं रहेगा, अंडाशय रहेगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अंडाशय रहेगा,
अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो इतना आपको ये भाग समझ में आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ फिगर दिया हुआ है। देखो एक फूल बना हुआ है जिसमें ये बाहर जो हरा कलर का दिख रहा है इसका नाम और इधर इसका नाम क्या लिखा है, सेपल लिखा है, बाह्य दलपुंज, ठीक है। उसके अंदर देखो कलरफुल भाग है, ये पेटल कलर है, इसमें सफ़ेद कलर का है, पेटल है इसके, यानी दलपुंज। पेटल का काम क्या होता है, आकर्षित करना, ठीक है। इसका भी फोटो आपको अगर बनाना होगा ये वाला, तो या ये आप बना सकते हो पुष्प के भाग में, इसी को बनाना है, या फिर ये वाला इस तरह का बना सकते हो। इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज हमको इतना ही पढ़ना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और ये बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो आपके साथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी कक्षा में हैं। और हमारे चैनल के साथ आप लोग इसी तरह जुड़े रहिएगा। आपके केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चालू हो चुका है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन का सीरीज चालू है, और केमिस्ट्री के रिएक्शन सीरीज का भी अलग से वीडियो बना दिया है मैंने, ठीक है। तो उसको आप लोग जाके देख सकते हो, उसका सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।